नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल संगीत ईडीयू पे। आज के इस वीडियो में हम लोग गमक से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप संगीत विषय से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनमें एक गमक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको समझना और याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिसमें आपके गमक से संबंधित जितने भी तरह के मन में कन्फ्यूजन, शंका होगा, सब दूर हो जाएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि जब हृदय में हुंकार की ध्वनि से गमक उत्पन्न की जाती है, तो वो कौन सी गमक होती है? कौन सी गमक हो जाएगी? तो वो मुद्रित होगी या हुम्फित होगी या नामित होगी या एक से अधिक? कौन सी गमक हो जाएगी? तो वो गमक का नाम है हुम्फित गमक। उस गमक का नाम है हुम्फित गमक। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि कंपित गमक का मात्रा काल कितना है? कंपित गमक का मात्रा काल कितना हो जाएगा? तो कंपित गमक का जो मात्रा काल है वो हो जाता है 1/4 होता है, 1/4। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि आंदोलित गमक का मात्रा काल कितना होगा? आंदोलित गमक का कितना होता है? तो 1/4 होता है या 1/2 या 1 या 1 से अधिक? तो आंदोलित गमक का मात्रा काल क्या होगा? 1 होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि त्रिप गमक का आधुनिक नाम क्या है? त्रिप गमक हमारा पहला गमक ही होता है। ठीक है। तो उसका आधुनिक नाम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? हिल्लोल होगा या गिटकरी होगा या खटका? तो त्रिप गमक का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा? हिल्लोल हो जाएगा। हिल्लोल। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, हिल्लोल। इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत में गमक के 10 प्रकार जो हैं उनको क्या नाम दिया गया है? मतलब किस नाम से बुलाया जाता है? हम सभी को पता है कि दक्षिण में कितने गमक का प्रयोग होता है? तो 10 गमक का प्रयोग होता है। और उसको क्या नाम दिया गया है? तो 10वीं गमक कहा गया है उसको। ठीक है। 10वीं गमक। अगला प्रश्न हमारा है कि जब 2 या 2 से अधिक गमक को मिला दिया जाए तो वो कौन सा गमक बनेगा? वो मिश्रित बनेगा या नामित बनेगा या उल्लासित बनेगा? तो वो हमारा हो जाएगा मिश्रित गमक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वरों को घनता के साथ उच्चारण करना कौन सा गमक कहलाएगा? स्वरों को घनता के साथ उच्चारण करना कौन सा गमक हो जाएगा? लीन होगा या कुड़ुल होगा या नामित होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी यानी कि कुड़ुल गमक होगा। स्वरों को घनता के साथ उच्चारण करने से कौन सा गमक कहलाता है? तो कुड़ुल कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि जब कोई स्वर आधी मात्रा के काल में किसी आगे या पीछे के स्वर में लीन हो जाए तो उसे कौन सा गमक कहेंगे? उसे लीन कहेंगे या आंदोलित कहेंगे या नामित कहेंगे? तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि वो आधी मात्रा के काल यानी कि 1/2 मात्रा काल के वेग से चलता है और वो आगे या पीछे के स्वर में लीन हो जाता है, तो वो हमारा लीन गमक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि स्फुरित गमक का आधुनिक नाम बताना है, क्या होता है? तो स्फुरित हमारा त्रिप के बाद आता है स्फुरित का आधुनिक नाम हो जाएगा गिटकरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि स्वर को 3/4 मात्रा काल में आंदोलन किया जाए तो वो कौन सा गमक होगा? वो नामित होगा या कुड़ुल होगा या फिर वो हमारा एक मिनट वो प्लावित होगा या एक से अधिक क्या होगा? तो वो हमारा हो जाता है कौन सा गमक? प्लावित होता है। आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3/4 मात्रा काल के वेग से जो
आंदोलन किया जाता है वो प्लावित गमक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि कंपित गमक का आधुनिक नाम बताना है। कंपित गमक का आधुनिक नाम क्या है? तो मुर्की है या खटका है या मींड है। तो क्या हो जाता है? कंपित गमक का आधुनिक खटका हो जाता है। कंपित गमक का आधुनिक नाम हो जाएगा खटका। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि वली गमक यानी कि वली नाम का वली या वलित का आधुनिक नाम पूछ रहे हैं। तो वली को क्या कहते हैं? आहत कहते हैं या मींड कहते हैं या दोनों कहते हैं या एक से अधिक। तो वली का आधुनिक नाम है मींड। ठीक है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। कहीं कहीं प्लावित गमक को भी मींड कहा जाता है, किसी किसी पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखना है, एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि किस ग्रंथ में 7 प्रकार के गमक माने गए हैं? वो भरतभाष्यम है या संगीत समयसार है या संगीत सुधाकर है या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा गमक हो जाएगा, कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? वो भरतभाष्यम भी है, संगीत समयसार भी है और संगीत सुधाकर भी है। यानी कि इस तीनों ग्रंथ में कितने प्रकार के गमक माने गए हैं? तो 7 प्रकार के गमक माने गए हैं। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तीनों में। अगला प्रश्न हमारा है कि किस ग्रंथ में 15 प्रकार के गमक नहीं माने गए हैं, ये बताना है। तो किसमें? तो संगीत सुधा में नहीं माने गए हैं या चतुर्दंडी प्रकाशिका या संगीत रत्नाकर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। क्यों होगा? क्योंकि संगीत सुधा में भी 15 प्रकार के गमक माने गए हैं, चतुर्दंडी प्रकाशिका में 15 प्रकार के गमक माने गए हैं और संगीत रत्नाकर में तो माने ही गए हैं। इसके अलावा जो है वो संगीत दर्पण ग्रंथ है एक और संगीत सारामृत है। इन दोनों ग्रंथ में भी 15 प्रकार के गमक माने गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि सेनिया घराने में कितने प्रकार के गमक मानी गई हैं? 17 है या 22 है या 19 है या 24 है। तो सेनिया घराने में 22 प्रकार के गमक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि मुंह बंद करके ली जाने वाली गमक का नाम बताइए। क्या हो जाता है? मिश्रित होता है या मुद्रित होता है या नामित होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि मुंह बंद करके ली जाने वाली गमक का नाम है मुद्रित गमक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है त्रिप का मात्राकाल पूछ रहे हैं कि त्रिप गमक का मात्राकाल क्या होगा। त्रिप गमक का मात्राकाल कितना होता है? तो 1/8 होता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा सी क्या है? तो यहाँ सी ऑप्शन में 1/8 दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा हमारा। त्रिप हमारा पहला गमक ही होता है जिसका मात्राकाल 1/8 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि लीन गमक का मात्राकाल कितना है। तो लीन गमक का कितना होता है? तो हाफ होता है, 1/2 मात्राकाल होता है लीन गमक का। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि 15 प्रकार के गमक का परिचय 15 प्रकार के गमकों का परिचय संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में मिलता है? वो राग अध्याय में मिलता है या स्वर विवेक अध्याय में मिलता है या प्रकीर्णक अध्याय में मिलता है। तो हम सभी को पता है कि तीसरा अध्याय ही है प्रकीर्णक अध्याय, जिसमें 15 प्रकार के गमक मिलते हैं, काकू मिलते हैं, गीति मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ मिलते हैं। तो हमारा तीसरा अध्याय हो जाएगा प्रकीर्णक अध्याय। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि 3 स्थानों को छूकर चौथे स्थान पर पहुंचा जाए तो वो कौन सा गमक कहलाएगा? वो त्रिभिन्न कहलाएगा या मिश्रित कहलाएगा या उल्लासित कहलाएगा। तो वो त्रिभिन्न गमक होता है जो 3 स्थानों को छूकर चौथे स्थान पर पहुंचा जाता है, तो वो त्रिभिन्न गमक कहलाता है।